आइए, आपका फिर से स्वागत है चैनल आपके हिंदी सन्मार्ग में। आज हम इस कक्षा के अंतर्गत पाठ 6 डॉक्टर सालिम अली, कक्षा 7 हिंदी वाटिका के पाठ के मौखिक एवं लिखित प्रश्नोत्तर करेंगे। कृपया अपना यूं ही साथ बनाए रखें। कक्षा को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले मौखिक प्रश्न पहला देखिए। बयां पक्षी घोंसले बनाने के लिए किस किस सामग्री का प्रयोग करता है? उत्तर हो जाएगा, बयां पक्षी घोंसले बनाने के लिए धान के पत्तों, तिनकों, सूखी तथा मोटी घास का प्रयोग करता है। अगला, डॉक्टर सालिम अली को परिंदों का चलता फिरता विश्वकोश क्यों कहा गया है? उत्तर हो जाएगा, डॉक्टर सालिम अली को पक्षियों के गुणों, आवास, आदतों के बारे में इतनी जानकारी थी कि उन्हें परिंदों का चलता फिरता विश्वकोश कहा जाता था। अगला, मेलॉर्ड ने डॉक्टर सालिम अली को किस कार्य में प्रशिक्षित करने का प्रस्ताव रखा? उत्तर हो जाएगा, मेलॉर्ड ने डॉक्टर सालिम अली को पक्षी की खाल निकालने और उनके संरक्षण में प्रशिक्षित करने का प्रस्ताव रखा। अगला, डॉक्टर सालिम अली द्वारा लिखी आत्मकथा का क्या नाम है? उत्तर हो जाएगा, डॉक्टर सालिम अली द्वारा लिखी आत्मकथा द फॉल का ए स्पैरो। लिखित, बयां पक्षी के घोंसले का आकार कैसा है? गोल, बोतलनुमा, कटोरे जैसा। उत्तर हो जाएगा बोतलनुमा। डॉक्टर सालिम अली का जन्मदिन किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? पक्षी दिवस, विश्व पक्षी अवलोकन दिवस, पक्षी स्वतंत्र दिवस। हाँ या नहीं में उत्तर लिखिए। डॉक्टर सालिम अली एक पक्षी विज्ञानी तथा प्रकृतिवादी थे। उत्तर हो जाएगा हाँ। अगला, डॉक्टर सालिम अली ने द बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स लिखी। उत्तर हो जाएगा हाँ। अगला, डॉक्टर सालिम अली का जन्म कोलकाता में हुआ था। उत्तर हो जाएगा नहीं। अगला, डॉक्टर सालिम अली को 1976 में पद्म विभूषण दिया गया। उत्तर हो जाएगा हाँ। अगला क्वेश्चन देखिए, गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। विहान बोला, फिर ये बर्डमैन कैसे बन गए? पापा मुस्कुराए और बोले, प्रश्न करना बहुत अच्छी बात है। प्रश्न करने से हमारी सोच का दायरा बढ़ता है, हमारा ज्ञान और हमारी समझ विकसित होती है। हाँ, तो मैं बता रहा था सालिम अली के बारे में। उन्होंने जंतु विज्ञान का अध्ययन किया और मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम के नेचुरल हिस्ट्री सेक्शन में गाइड लेक्चरर के रूप में कार्य आरंभ किया। कुछ समय कार्य करने के बाद वे पक्षियों के संबंध में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जर्मनी चले गए। पहला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न करना अच्छी बात क्यों है? उत्तर, प्रश्न करने से हमारी सोच का दायरा बढ़ता है, हमारा ज्ञान और हमारी समझ विकसित होती है। डॉक्टर सालिम अली ने किस रूप में कार्य करना आरंभ किया? उत्तर हो जाएगा, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम के नेचुरल हिस्ट्री सेक्शन में गाइड लेक्चरर के रूप में कार्य करना आरंभ किया। अगला क्वेश्चन, बर्डमैन शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? उत्तर हो जाएगा, डॉक्टर सालिम अली के लिए प्रयुक्त हुआ है। डॉक्टर सालिम अली जर्मनी क्यों गए? उत्तर हो जाएगा, डॉक्टर सालिम अली पक्षियों के संबंध में उच्च प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए जर्मनी चले गए। उत्तर लिखिए। द बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स पक्षी प्रेमियों के लिए सालिम अली का अद्भुत उपहार कैसे है? उत्तर हो जाएगा, डॉक्टर सालिम अली ने अपने अनुभव के आधार पर द बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स लिखी। इसमें अनेक नवीन जानकारियों के साथ साथ रंगीन चित्रों सहित पक्षियों की 181 प्रजातियों के गुणों तथा उनके आवास पर इतना विस्तार एवं रोचक वर्णन किया है कि यह पुस्तक पक्षी प्रेमियों के लिए सालिम अली का अद्भुत उपहार है। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे देखिए, सही और सटीक परिणाम प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उत्तर हो जाएगा, सही और सटीक परिणाम प्राप्त करने के लिए हमें अपना पर्यवेक्षण करना चाहिए तथा उनका बार बार परीक्षण किया जाना चाहिए। अगला, डॉक्टर सालिम अली की किन विशेषताओं ने उन्हें विलक्षण व्यक्तित्व प्रदान किया? उत्तर हो जाएगा, डॉक्टर सालिम अली में पक्षियों के प्रति उनके पूर्ण समर्पण, उनके अदम्य साहस,
लक्ष्य के प्रति उनकी एकाग्रता, सत्य की खोज, स्वयं पर्यवेक्षण करना और अंधानुकरण न करना, उनकी इन्हीं विशेषताओं के कारण उन्हें विलक्षण व्यक्तित्व प्रदान किया गया। अगला, डॉक्टर सालिम अली का बेरोजगार होना उनके लिए किस प्रकार लाभदायक रहा? उत्तर हो जाएगा, डॉक्टर सालिम अली जब बेरोजगार हो गए, वह मुंबई बंदरगाह के पास किहीम नामक स्थान पर छोटे से मकान में रहने चले गए। यह घर पेड़ों के बीच स्थित था। पेड़ों पर पक्षियों की एक पूरी बस्ती बसी हुई थी। यह उनके लिए पक्षियों को बहुत पास से देखने का एक स्वर्णिम अवसर था। यहीं उन्होंने पक्षियों पर अध्ययन तथा अनुसंधान किया। यही पर्यवेक्षण उनके शोध पत्र का आधार बना। यह शोध पत्र उनकी अलग पहचान बनाने में सहायक हुआ। अगला, डॉक्टर सालिम अली द्वारा लिखी किन्हीं दो पुस्तकों के नाम लिखिए। उत्तर हो जाएगा, द बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स और दूसरी पुस्तक है हैंडबुक ऑफ द बर्ड्स ऑफ इंडिया और पाकिस्तान। उत्तर विस्तार से अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, डॉक्टर सालिम अली में किसी घटना को अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ माना है? एक दिन, उत्तर, एक दिन उन्होंने एक गौरैया मार गिराई जिसकी गर्दन पर पीले धब्बे थे। ऐसे धब्बों वाली गौरैया उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। जिज्ञासावश वे उसे अपने मामा के पास ले गए। उन्होंने भी ऐसी गौरैया पहले कभी नहीं देखी थी। इसी घटना को वे अपने जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ मानते हैं। ख, डॉक्टर सालिम अली को पक्षी प्रेमी बनाने में मिलॉर्ड का क्या योगदान रहा? उत्तर हो जाएगा, मिलॉर्ड ने सालिम अली को उस पीले धब्बे वाली गौरैया के बारे में पूरी जानकारी दी। यही वह क्षण था जब सालिम अली के मन में पक्षी के बारे में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। बयां पक्षी के बारे में डॉक्टर सालिम अली ने क्या पर्यवेक्षण दिए? उत्तर हो जाएगा, उन्होंने बताया कि बयां का घोंसला नर बयां बनाता है। वह एक से अधिक घोंसलों को बनाता है। बच्चों के लालन पालन का उत्तरदायित्व मादा बयां का होता है। नर बयां उसमें कोई योगदान नहीं देता। यह शोध पत्र उनकी अलग पहचान बनाने में सहायक हुआ। आप कैसे कह सकते हैं कि डॉक्टर सालिम अली अपने लक्ष्य के प्रति पूर्णतः समर्पित थे? उत्तर हो जाएगा, डॉक्टर सालिम अली ने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कठिन प्रयास किए। वे कहीं उड़ता पक्षी देखते तो आंखें वहीं गड़ाए उसके पीछे पीछे चलते जाते, बिना ये जाने कि उनके पांव कहाँ पड़ रहे हैं। कई बार गिरे, कई बार ठोकरें खाईं, परंतु पक्षियों को जानने का उनका जुनून नहीं हुआ। वे पहाड़ों की ऊंचाइयों पर, रेगिस्तान में, बीहड़ वनों में, ऐसे स्थान पर भी गए जहां यातायात की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी। इसमें यह पता चलता है कि वे अपने लक्ष्य के प्रति पूर्णतः समर्पित थे। भाषाबोध, सही स्थान पर विराम चिन्ह लगाकर वाक्य पूर्ण लिखिए। तो दोहरे उद्धरण में हो जाएगा, पापा अल्पविराम, पापा अल्पविराम जल्दी आइए, अल्पविराम देखिए। इसमें आदि बोधक कितने सारे, अल्पविराम कितने सुंदर बोतलनुमा घोंसले हैं। इसमें आदि बोधक। बिल्कुल सही कहा तुमने। अल्पविराम, पापा ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, पूर्ण विराम। अगला, मेरी शिक्षिका जी ने बताया था कि इन्हें इकहरे उद्धरण में भारत का बर्ड्समैन भी कहते हैं, पूर्ण विराम। अगला, उन्होंने बयां पक्षी अल्पविराम, उनके घोंसलों अल्पविराम, उनकी आदतों तथा उनके जीवन पर क्रांतिकारी पर्यवेक्षण दिए, पूर्ण विराम। विराम चिन्हों के सही प्रयोग से वाक्य सुंदर एवं भाव स्पष्ट होते हैं। अगला है, प्रश्न बनाकर लिखिए। आज हम विश्व पक्षी अवलोकन दिवस मना रहे हैं। हम, उत्तर हो जाएगा, यानी वाक्य क्या बनेगा, हम विश्व पक्षी अवलोकन दिवस किसके रूप में मना रहे हैं? अगला, डॉक्टर सालिम अली को परिंदों का चलता फिरता विश्वकोश कहा जाता है। वाक्य बनेगा, डॉक्टर सालिम अली को परिंदों का चलता फिरता विश्वकोश क्यों कहा जाता है? अगला, इस घटना का वर्णन उन्होंने अपनी आत्मकथा में किया। क्वेश्चन हो जाएगा, किस घटना का वर्णन उन्होंने अपनी आत्मकथा में किया है?
अगला, गौरैया की अनेक प्रजातियां होती है। उत्तर हो जाएगा, क्या गौरैया की अनेक प्रजातियां होती है? अब वाक्य में प्रयुक्त विशेषणों को परिवर्तित करके लिखिए। उन्होंने उसे पक्षियों का विस्तृत संग्रह दिखाया। उत्तर हो जाएगा, उन्होंने उसे पक्षियों का अद्भुत संग्रह दिखाया। अगला वाक्य, पेड़ों पर पक्षियों की पूरी बस्ती बसी थी। वाक्य हो जाएगा, पेड़ों पर पक्षियों की समग्र बस्ती बसी थी। गए, वे कहीं अद्भुत पक्षी देखते तो आंखें वहीं गड़ाए रहते। वाक्य हो जाएगा, वे कहीं अनोखा पक्षी देखते अल्पविराम तो आंखें वहीं गड़ाए रहते। अगला क्वेश्चन, उन्होंने पक्षियों के ऊपर कई पुस्तकें लिखी। वाक्य हो जाएगा, उन्होंने पक्षियों के ऊपर बहुत सी पुस्तकें लिखी। क्रिया विशेषण ढूंढ कर लिखिए। वे तेजी से भागे। विशेषण हो जाएगा तेजी। वे जोर जोर से चिल्लाएं। विशेषण हो जाएगा जोर जोर। उन्होंने पक्षियों को ध्यानपूर्वक देखा। उत्तर हो जाएगा ध्यानपूर्वक। पापा ने बच्चों का सिर धीरे से थपथपाया। विशेषण हो जाएगा धीरे। अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। घोंसले, तो ये जो अनुस्वार लगा हुआ है ये नहीं लगेगा इसमें। अगला है जिज्ञासा, ये गे और यह को अज्ञा लिखा जाएगा। अगला है विश्वविख्यात। विश्वविख्यात में आधा ख हो जाएगा। दुर्भाग्य, दुर्भाग्य में जो ये रह है वो भय पर आ जाएगा, भा पर। पर्यवेक्षण, पर्यवेक्षण में रे मात्रा के रूप में हो जाएगा। और संरक्षण जो चंद्र बिंदु है वो अनुस्वार के रूप में हो जाएगा। रंगीन शब्दों के समानार्थी रूप लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। पापा ने उसकी उत्सुकता को शांत करते हुए उनकी का उचित समाधान करने का प्रयास किया। उत्सुकता का समानार्थी रूप हो जाएगा अभिलाषा। अगला वाक्य, डॉक्टर सालिम अली एक विश्वविख्यात पक्षी विज्ञानी तथा प्रकृतिवादी थे। तो विश्वविख्यात का हो जाएगा समानार्थी विश्व प्रसिद्ध। सवाल करना अच्छी बात है, करने से हमारी सोच का दायरा बढ़ता है। सवाल का समानार्थी हो जाएगा प्रश्न। अगला, यह पक्षियों को पास से देखने का स्वर्णिम अवसर था। उन्होंने इस का लाभ उठाया। अवसर का समानार्थी हो जाएगा मौके। अगला वाक्य, वे ऐसे स्थान पर भी गए जिन पर यातायात की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। स्थान का समानार्थी हो जाएगा जगह। तो आपको ये कक्षा कैसी लगी? कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपना प्यार यूं ही बनाए रखें ताकि ये कक्षा की निरंतरता यूं ही जारी रह सके। मैं आशीष शर्मा आपका धन्यवाद करता हूँ।